हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई मैं आपका अपना भाई दीपू सर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR दीपू सर ऑफिशियल में। जैसा कि हम लोग नाइन्थ भारतीय भवन क्लास का मैथ यानी नाइन्थ क्लास का भारतीय भवन मैथ एक्सरसाइज नंबर 3 के हम लोग पढ़ चुके थे। आज के एक्सरसाइज में जानने वाला है एक्सरसाइज नंबर 3 की बी, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारा बताया गया मैथ बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है, पसंद पड़ता है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। आइए हम समझते हैं एक्सरसाइज 3 का बी, प्रश्न संख्या 3 का बी, यानी कह सकते हैं प्रश्नावली 3 का बी। ये एक्सरसाइज है। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है सर। पहला प्रश्न है, यदि यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी बराबर पी माइनस क्यू और सी बराबर माइनस पी क्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान क्या होगा। सी का गुणनखंड निकालना है। का गुणनखंड बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हम तुरंत सोल्व करते हैं। आइए समझते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से बनाएंगे। बहुत आसान प्रश्न होता है और नाइन्थ क्लास में पूरा 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 जो प्रश्न है नाइन्थ क्लास का, वो गुणनखंड पर आधारित है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें इस क्लास को अच्छी से समझनी चाहिए, ताकि आप सभी को बहुत बढ़िया से समझा पाऊँ और आपको भी समझ में आए। तो अच्छा से समझने के लिए आप हमारे करना क्या है, लास्ट तक बने रहे और सारे प्रश्नों को एक एक वर्ड को समझा करिए कि हम बोल क्या रहे हैं, सोल्व कैसे कर रहे हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें, तो हम कमेंट करके बताएं कि हम किस प्रकार से बता रहे हैं। अगर मुझमें कुछ कमियां होगी तो हम उसको जरूर दूर करेंगे। आइए समझते हैं प्रश्न। लिखा गया है क्या? लिखा हुआ है सर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें बी का जो मान है वो पी माइनस क्यू है। एक्स स्क्वायर लिखिए, बी का जो मान है वो हो गया पी माइनस क्यू इंटू एक्स, प्लस जो सी का मान है वो हो गया माइनस पी क्यू। बहुत आसान प्रश्न है। आज देखिए, अब करना क्या है, करना ये है, एक्स स्क्वायर कर दिए, प्लस है एक्स में इससे गुना करें तो हो जाएगा पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस माइनस माइनस पी क्यू। अब क्या करना है सर, इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। जैसे कि हम ले लेते हैं एक्स कॉमन, बचेगा यहाँ एक्स, प्लस इसमें भी पी है, माइनस इसमें लेंगे सर, देखिए क्यू इसके पास भी, क्यू इसके पास ले लेते हैं माइनस क्यू। अब बताइए, माइनस और प्लस मिलकर बनता है माइनस, इसमें से हम माइनस को ले लिए तो क्या बचा सर, प्लस बचा। बहुत आसान तरीका समझाते हैं, कई बार ऐसे बताए हैं। तो बचेगा एक्स प्लस बचेगा पी। अब ये दो गो में से एक बराबर मिल रहा है, दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं, एक्स प्लस पी, और एक ही दोनों मिलाकर के लिख लेते सर एक्स माइनस क्यू। ये आपका प्रश्न संख्या पहला हो गया। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या दूसरा कुछ इस प्रकार से है, आइए समझते हैं इसको। प्रश्न संख्या दूसरा में है, प्रश्न संख्या दूसरा में है, रिक्त स्थानों को भरे। क्या कह रहा है सर? रिक्त स्थानों को भरे, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, स्थानों को पूर्ति करें। अब देखिए, पूर्ति करें यानी भरे, दोनों बात शब्द एक है। समझना किस प्रकार से, आइए। ए में एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी बराबर, आपसे पूछ रहा है कि बताइए दो को गुणनखंड निकल के आएगा वो किस प्रकार से होता है। बहुत आसान प्रश्न है। आइए इसको कैसे समझते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स है। इसको सोल्व करने के लिए, समझने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा क्या, इसको गुना कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी में एक्स से गुना करें तो बी एक्स, और इसको गुना करेंगे तो सी एक्स प्लस बी सी। अब आइए देखिएगा, इसमें से कॉमन हम ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इसके पास भी एक्स स्क्वायर डबल है, इसके पास भी एक्स है। अगर हम बी कॉमन लेते हैं तो बी इसके पास नहीं है, बी इसके पास है। तो ऐसा करते हैं सर, कॉमन वही लेवाता है जो दोनों अंक के पास है। हम एक्स कॉमन लेते हैं, बच गया एक्स, इसमें बचा बी। यहाँ कितना बचेगा सर, इसमें भी सी है, इसमें भी सी। इसमें एक्स अगर लेते हैं तो एक्स इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है। बी अगर लेते हैं तो बी इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है। तो हमको वही अंक लेना है जो दोनों मिल सके। हमने ले लिया सी को, बचा एक्स प्लस बी। अब क्या हुआ सर, सुनिएगा, ये दोनों बराबर मिल रहा है, हम कर सकते हैं एक्स प्लस बी, और ये गोली नहीं मिल रहा है, दोनों को मिला लेते हैं, हो जाएगा एक्स प्लस सी। ये इसका प्रश्न हो गया। यानी यहाँ भरा जाएगा क्या सर, एक्स प्लस बी, और यहाँ भरा जाएगा एक्स प्लस सी। इस प्रकार से बना सकते हैं।
प्रश्न संख्या बी में है। प्रश्न संख्या बी क्या कह रही है उसको भी देख लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या बी कह रही है वाई स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू वाई प्लस पी क्यू बराबर डॉट डॉट गुने डॉट डॉट डॉट। आइए इसको समझते हैं। ये भी प्रश्न हल्का है, कैसे बनेगा सर? आइए, वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर माइनस उसको गुना करो तो पी वाई और प्लस और माइनस मिलके भी बन जाएगा माइनस। इसके गुना करें तो माइनस, इससे गुना करें तो माइनस, फिर माइनस पी वाई क्यू वाई प्लस हो गया पी क्यू। आइए इसमें से कॉमन ले लेते हैं वाई। जैसे वाई कॉमन लेंगे हम तो हो जाएगा क्या, वाई माइनस, इसमें बचेगा पी, इसमें से कॉमन लेते हैं सर माइनस, तो क्या बनेगा, माइनस क्यू कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा वाई, और यहाँ भी बचेगा माइनस। क्यों सर? क्योंकि माइनस गुने माइनस करेंगे तो आता है प्लस, माइनस हो जाएगा पी। इस प्रकार से दोनों मिल रहा है तो हम ऐसा कर देते हैं, इसको करते हैं वाई माइनस पी, और ये दोनों नहीं मिल रहा है सर, इसको लेते हैं वाई माइनस क्यू, और इस प्रकार से हम प्रश्न को बना सकते हैं। तो हमने देखिए आपको लगातार इस प्रश्न को हम बना दिए पहला वाला। इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा है। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है सर? गुणनखंड बनाए। ये भी कह रहा है गुणनखंड बनाए। आपको साफ दिख रहा होगा कि हम एक एक प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, किस प्रकार से सारे प्रश्न को बनाते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी एक सपोर्ट करने से, आपको एक सब्सक्राइब करने से हमें अलग प्रकार की मोटिवेशनल जागता है। प्रश्न संख्या तीसरा मात्रा कह रहा है गुणनखंड निकाले। गुणनखंड निकाले। आइए सर इसको समझते हैं। देखिए गुणनखंड बड़ा आसान चीज होता है, बस अर्थ आपको केवल समझ में आना चाहिए। पहला संख्या क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए ये प्रश्न कह रहा है क्या, कुछ वैसे अंक को ले, कुछ वैसे शब्द को ले, कुछ वैसे अंक ले, खास करके सॉरी शब्द नहीं, जिसको जोड़ने से या घटाने से 7 आ जाए। क्या समझे? एक वैसा शब्द चुने जिसको जोड़ने या घटाने से 7 आ जाए, और वही दोनों अंक को अगर हम गुना करें, मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। बस अगर ऐसा आप सोच ले रहे हैं तो समझ लिए प्रश्न आपको आसान कैसे बन जाएगा। अच्छा कई बार हम ऐसे प्रश्न बनाए भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम इस प्रश्न को कई बार सोल्व नहीं किए हैं, हम हमेशा सोल्व करते हैं और हमेशा आपको परफेक्ट परफेक्ट तरीका से देने की कोशिश करते हैं। जैसा कि समझिए, देखिए ये छोटा प्रश्न है लेकिन इसी में समझते हैं। अगर नहीं समझ में आया प्रश्न तो करना क्या है, कई बार ये जो है ना यहाँ से मल्टीपल के हिसाब से बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं तो समझ लिए 1 है, तो 1 में 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। अब ध्यान रखिए कई प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें 4 यहाँ लिखा रहेगा, तो इसका मतलब सिर्फ 12, इसको मत समझिए 12 को मैं 4 से गुना करो, 48 हो गया, है ना, यानी 48 हो गया। लेकिन यहाँ फिलहाल मेरा जो प्रश्न है 12 है। तो ऐसे प्रश्न में करना क्या है, सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालिए ऐसे, इससे तोड़ने में आसानी होगा। लगा दिए 2 से 6 दूनी के 12, 2 से लगा दो 3 आ जाएगा, 3 से लगा दो 1 हो गया। अब देखिए आप गौर से, तो 2 दूनी 4 हो गया और 1 हो गया 3। अगर हम 4 में 3 को जोड़ते तो 7 हो जाता है, वही 4 और 3 को गुना करते 4 तिया 12 हो जाता है। ऐसे गुणनखंड निकाल के आपको सेट करना होगा। क्या समझ में आया आपको? चलिए आइए समझते हैं। तो कर दिए यहाँ पर क्या सर, कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 4x प्लस 3x प्लस 12। क्या करना है, एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 4 हो गया, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस कितना होगा, 3 चौको 12 यानी 4 हो गया। अब क्या करना है सर, ये दोनों मिल रहा है तो लिख देंगे एक्स प्लस 4, और ये दोनों नहीं मिल रहा है तो इसको लिख देंगे एक्स प्लस 3। यानी जो मिले उसको एक बार लिखना, जो नहीं मिले उसको 2 बार, मतलब सॉरी एक बार और लिखना। जैसे दोनों मिल रहा है उसमें से एक को लिखिए, दो में से कोई एक, और ये दोनों मिला करके एक बना दीजिए। ऐसे गुणनखंड बनता है। कैसा लग रहा है? मैं आशा तो कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको परफेक्ट तरीका बता सकूं। अब बाद बाकी आप कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या समझ में आ रहा है नहीं। प्रश्न संख्या बी, ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस कितना है सर, 35। अब भी तोड़िए फिर से इसको, एक बार और तोड़ कर दिखाते हैं। देखिए इसको तोड़ते हैं, इधर 35 है सर, 35 को निकाल दो, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 7 बचे 35, बस फिर 7 से लगाएंगे, देखिए बढ़ते लगेगा, 7 खत्म हो गया। एक जिसका गुणन चला के समझ लो गुणनखंड क्लियर हो गया। अब हुआ क्या, इस 7 में 5 से गुना करो तो 7 बचे 35 हो जाए, यही 7 और 5 को जोड़ते हैं तो 12 भी आता है। एक मतलब ये हो गया, बन गया ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 5a प्लस 35। ए कॉमन लीजिए, बचेगा ए प्लस 7, इधर चलेगा 5, ए फुल हो जाएगा प्लस 7। अब हो गया क्या सर, ये दोनों मिल रहा है तो लिख दीजिए ए प्लस 7, और ये दोनों नहीं मिल रहा है सर तो इसको मिला के लिख दीजिए 1 प्लस 5। ये हो गया आपका आंसर। कैसा लग रहा है?
बहुत आसान प्रश्न, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे फास्ट खींच रहा हूँ, तेजी खींच रहा हूँ, ताकि आपको भी विशेष रूप से समझ में आ जाए। चलिए, प्रश्न संख्या बी के बाद आते हैं सी के पास। प्रश्न संख्या सी कह रही है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। आइए बनाते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस, क्या 8 6 14 होता है? जी बिल्कुल होता है। अब 8 गुणे 6 करेंगे तो 8 6 48 भी होता है, यानी टूट ही आइए। अब कई व्यक्ति सोचेंगे सर 8 पहले लिखे या 6 पहले लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं। बस सकते आपको ध्यान रहे कि जो यहाँ कॉमन आएगा वही यहाँ पे आना चाहिए। एक्स कॉमन ले लीजिए, बचेगा एक्स प्लस 8। यहाँ 6 कॉमन ले लीजिए, बचेगा एक्स प्लस 8। अब दोनों मिल रहा है सब, दोनों में एक भी लिख दीजिए एक्स प्लस 8, और ये दोनों नहीं मिल रहा है जिसको लिख दीजिए एक्स प्लस 8। यानी एक दोनों मिलाकर के एक बना लीजिए, एक दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। ये हो गया प्रश्न संख्या। इसके बाद चलते हैं डी के पास। सर डी में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस कितना हो गया 45। अब देखिए 14 तोड़ना है, क्या 9 और 5 को अगर जोड़े हम तो 9 5 14 होता है, लेकिन यही 9 और 5 को गुना करते हैं तो 9 5 45 होता है। कैसे आया मेरे पास? अब कई व्यक्ति सोच रहे हैं सर आपको पास याद है लेकिन हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने आपको बताया ना इसको उपाय। इसका गुणनखंड निकालिए यहाँ पर, जैसे ही गुणनखंड निकालेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 9 5 14, 5x प्लस 45। कॉमन लीजिए आप भी इसमें से, एक्स कॉमन लेते हैं बच्चा सर एक्स प्लस 9, यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए, बचेगा एक्स प्लस 9। दो को मिल रहा है उसमें से एक लिखिए, तो एक्स प्लस 9 एक हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्स प्लस 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका प्रश्न हो गया। बड़ा आसान प्रश्न होता है, बस केवल करना क्या है, आपको केवल समझ में आनी चाहिए, है ना। चलिए बहुत अच्छा। और ये मैं प्रश्न संख्या 3 के बाद आता हूँ प्रश्न संख्या 4 के पास। आपको शायद इधर दिख रहा होगा, हम प्रश्न संख्या 4 में भी आते हैं। 4 में जैसे ही जाते हैं पहला में होता है क्या, वाई स्क्वायर माइनस 22y और प्लस 120। आइए अब क्या करना है सर, अब कहीं सर 120 तो टूट नहीं सकता है, बिल्कुल टूटेगा। अगर हम 12 में 10 जोड़ते हैं तो 12 दहे के 20 होता है, 12 गुने 10 करेंगे तो 12 दहे के 20 यानी 120 हो जाएगा। यही 12 में अगर 10 को हम जोड़ते हैं तो 22 हो जाता है। अब समझना यहाँ क्या है कि सर यहाँ माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में 12 लिखिए और माइनस में 10 लिखिए, क्योंकि माइनस और माइनस एक साथ होता है तो जुट करके जुटेगा, लेके लिखाएगा माइनस में 22, और वही माइनस को माइनस अगर गुना करे तो माइनस गुने माइनस यानी प्लस होता है। तो यहाँ हाँ बन गया सर, वाई स्क्वायर माइनस 12y और माइनस 10y प्लस हो गया 120। क्या हो गया, y कॉमन ले लीजिए, y माइनस 12 हो गया, यहाँ ले लीजिए 10 कॉमन, तो y और माइनस हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ माइनस क्यों आया सर, क्योंकि माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो प्लस आएगा, हमने माइनस को कॉमन लिया फिर माइनस आएगा। अच्छा ऐसा भी नहीं समझ में आया तो हमेशा रखिए कि यहाँ प्लस है, कॉमन लेंगे माइनस एक आंक के लिए प्लस है, प्लस कॉमन लेंगे तो प्लस आएगा, लेकिन अगर माइनस कॉमन लेंगे तो हमेशा माइनस आता है। दो गम से कोई लिख दो, माइनस 12 लिख दिए, एक हो गया माइनस 10। ये हो गया आपका आंसर। प्रश्न संख्या आप आते हैं बी के पास। ए के बाद किसके पास आते हैं सर, तो प्रश्न संख्या ए के बाद आते हैं प्रश्न संख्या बी के पास। प्रश्न संख्या बी मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या बी कह रहा है 4 के बी में एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 85। देखिए अगर हम 17 और 5 को जोड़ते हैं, जी बिल्कुल 17 और 5 को जोड़ते हैं तो 17 पचे 85 होता है, 17 पचे 85 है ना, 5 दिन हाँ, 17 पचे 85 और 17 और 5 को जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। अब सवाल यहाँ ये फंस रहा है, ये भी माइनस में, उसको भी उसी तोड़ देना है, दोनों माइनस में लीजिए, टूट गया। एक्स स्क्वायर माइनस 17x और माइनस 5x, 17 5 22 हो गया, माइनस गुने माइनस करेंगे तो 85 हो जाएगा। चलिए इसको भी वही कॉमन लीजिए, एक्स ले लीजिए कॉमन, एक्स माइनस 17 हो गया, माइनस 5 हो गया, एक्स माइनस कितना हो जाएगा सर 17, दो को मिल गया ये दोनों, तो लिख लीजिए एक्स प्लस 17, सॉरी एक्स माइनस 17, ये दोनों नहीं मिल रहा है साथ, लिखिए एक्स माइनस 5। इस प्रकार के सारे प्रश्नों को आप चाहो तो आसानी से बना सकते हो, लेकिन मेरा काम है क्या है, एक एक प्रश्न आपको बताना। बस आपको करनी क्या है, घर बैठे ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए। देखिए भाई आज के जमाना ना है, ये सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, तो मैं भी सोचा कि अपने विद्यार्थियों को क्यों ना ऑनलाइन प्रोवाइड करूँ। आप भी घर बैठे पढ़े, आप बनाइए प्रश्न को, बनाइए, नहीं समझ में आता है कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, हम उसको पढ़ करके आपको जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आइए प्रश्न संख्या आते हैं कितना परसेंट, तो 4 के हमने बी तक बना दिया, 4 के सी में आते हैं। 108 माइनस 21x प्लस एक्स स्क्वायर। अब कई व्यक्ति कहेगा सर ये तो उल्टा हो गया, अरे भैया कुछ नहीं उल्टा हुआ, आप भी इसको सीधा करो ना, क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर माइनस 21x
21 एक्स यह प्लस में है तो हम भी लिख देंगे 108 प्लस में। चलिए काम खत्म हो गया, तोड़ दीजिए। अब देखिए तोड़ने के लिए आपको लग रहा होगा सर इतना बड़ा बड़ा अंक था कैसे तोड़े इसको, लेकिन तोड़िए ना, 108 से बनाइए, 108 लगाओ 2 से आ जाएगा 52 54 2 से लगाओ तो आ जाएगा कितना सर, 2 दूनी के 4 और 4 बचा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 54, 3 मरतबे लगाओ, 9 तिया 27, 3 मरतबे लगाओ, 3 आ जाएगा, फिर लगाओ 3 से 1 आ गया। अब 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 दूनी 12, 12 9 कितना हुआ सर, 9 2 11, 12 9 12 और टोटल से बहुत बढ़िया, 12 और 9 से टूट गया आराम से। क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 9x प्लस एक्स वन, 12 9 जोड़ेंगे सर तो 12 9 कितना हो गया, एक है सब 12 में 9 से गुना करेंगे तो 12 9 टोटल से 108 आ गया, ये भी बन गया। आइए इसको तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ेंगे, एक्स लिख दिए, कॉमन हो गया, एक्स माइनस 12 हो गया, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो एक्स और माइनस हो जाएगा 12, ठीक है तोड़ दीजिए, एक्स माइनस 12 एक हो गया एक्स माइनस 9, इस प्रकार से प्रश्न को बना सकते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक लास्ट बनाते हैं डी वाला, ठीक है। डी क्या कह रहा है इसको भी समझते हैं। प्रश्न संख्या डी में है क्या, प्रश्न संख्या डी में है, 4 के डी में 132 माइनस 32 सॉरी सॉरी 23 है, जेड प्लस जेड स्क्वायर। ये भैया देखिए, जेड अगर दे, एक्स दे, वाई दे, डब्ल्यू दे, पी दे, आपको उससे डरना नहीं। क्यों नहीं डरना, क्योंकि तो अचर मान होता है, कुछ भी लिख सकता है, एक से लेकर 26 तक अक्षर है एबीसीडी में, ये टोटल में से कोई भी लिख सकता है, हमको उससे कोई डरना नहीं, बस मेथड सही होना चाहिए। पहला प्रश्न 3 क्या करना है, इसको सोज करना है, एक्स स्क्वायर सोज मतलब आप इसको उलट के सही कर सकते हैं, प्लस 132, क्या इसको तोड़िएगा, 132 को देखिए तो तोड़ के दिखाते हैं कितना आसान सस्ता है। अगर आप तोड़ना चाहो एक सेकंड देख लेते हैं, कहीं हमारे साथ तो गलत नहीं लिख दिया, कहाँ गया सर, चलिए बहुत बढ़िया, चलो बोल रहे हैं, चलो अगर आप तोड़ना चाहें तो गरगर एक ऐसा, हाँ 11 में अगर हम 12 से गुना करते हैं तो 11 में 12 गुना करने से 32 आता है, और यही 11 में अगर 12 को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो सर 23 आ जाएगा, लेकिन हाँ माइनस में, तो हमको क्या करना है सर, दोनों को माइनस में रखेंगे, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको किडनी पर जोड़ नहीं लेना है, जब तक हम मैथ पढ़ा रहे हैं आपको तनिक सा भी टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको जरूर सही से बताऊंगा क्या कह रहा है। लिख देंगे जेड स्क्वायर माइनस 12 जेड और माइनस 11 जेड प्लस 132। आइए कैसे करेंगे सर, जेड कॉमन ले लीजिए, जेड हो जाएगा -12, यहाँ ले लीजिए 11, यहाँ जेड अब प्लस सॉरी माइनस कितना सर, तो माइनस हो जाएगा 12। अब क्या होगा सर, इधर से कर देंगे जेड -12 एक इधर, और ये दोनों मिला के बना देंगे जेड -11 इधर। ये इस प्रकार से प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए हमने 4 के डी तक बना दिया, आई होप आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारे बताए गए प्रश्न को आप स्क्रीन शॉट ले लें, और जब तक आप स्क्रीन शॉट, अच्छा इधर मेरा जगह बचा हुआ है, क्या इधर और सोल्व कर दूं क्या, जैसा क्या बताइए, नहीं, अगर इतना स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तभी तुरंत आप स्क्रीन शॉट लीजिए, और जैसे ही स्क्रीन शॉट हो जाएगा तो दोबारा इसको फिर से चालू करेंगे। भाई जल्दी लीजिए तो आप लोग, चलिए आई होप आप सभी बना लिए होंगे। अब आते हैं पूर्ण रूप से हम चालू करते हैं, कैसा बनेगा सर, आइए समझते हैं इसको। प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है, 4 तक हम लोग सोल्व कर लिए थे, 5 में आते हैं, प्रश्न संख्या 5वां। 5 के क्या कह रहा है सर सुनिए, 5 के में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3, ओ माय गॉड कितना हल्का क्वेश्चन है, कैसे इसको बनाएंगे सर, आइए सबसे पहले क्या करना है, 23 लिखा सॉरी 3 लिखा हुआ है, अब देखिए गॉस जोड़िए, क्या एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस अगर हम जोड़ते हैं इधर से 3x में से 1x को घटाते हैं, एक्स लिखे या 1x लिखे बात सेम है, 3x में से 1x गया तो प्लस में 2 बचेगा, और इसी को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 में 1 से करेंगे तो 3 आ गया, टूट गया, हो गया काम खत्म, एक्स प्लस 3 ले लीजिए, और यहाँ का उतना हो जाएगा सर, यहाँ 1 लीजिए कॉमन, क्योंकि 1 हो सकता है, 1 लेंगे तो एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस 3 हो गया, यहाँ कॉमन हो गया, चलिए दोनों मिला, लिख दीजिए एक्स प्लस 3, और ये दोनों मिला के 1 लिख लीजिए, एक्स माइनस 1, काम खत्म हो गया। तो इस प्रकार से बहुत आसान प्रश्न होता है, बस करना क्या होता है, आपको केवल समझना होता है कि हम जो मैथ को बना रहे हैं, हम जिस प्रश्न को जिस प्रकार से सोल्व कर रहे हैं, क्या हमारे द्वारा बनाए गए नियम आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और आपको क्या करना है, इस प्रश्न को बनाइए और उतारिए, घरे बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा हम जो बता दिया, ऐसा नहीं कि मैं जो बता दिया वो आपको दिमाग में बैठ गया, नहीं, आप हमारे बताए गए प्रश्न को उतारे और अपने से कोशिश करिए, 2 बार हम प्रैक्टिस करें ताकि ज्यादा समझ में आए। अब कई व्यक्ति क्या करेंगे, हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न को उतार लेंगे और
कहेंगे बस बन गया, नहीं गलत बात, ये तो मैं बनाया हूँ यार, आप कहाँ थोड़ी बनाए हैं, ये तो मैं बनाया हूँ। आप इस प्रश्न को बनाइए, मार्कर पैड जो भी है रफ कीजिए, सब कीजिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या आते हैं 4 5 के 1 के बाद 5 के बी में आते हैं। 5 के बी में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110। इसको कैसे बनाएंगे, बहुत बढ़िया। क्या भैया हम ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10x माइनस 110, कैसे? 11 में से 10x गया तो प्लस माइनस माइनस एक्स आ जाएगा, ये भी प्लस में, प्लस की संख्या बड़ी है, घट के प्लस में आएगा, और प्लस माइनस जब गुना करें तो 11 में 10 से 11 रहेंगे तो 110 आ जाता है, बहुत बढ़िया। कैसे होगा, एक्स कॉमन ले लीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स कर लीजिए, एक्स बचेगा प्लस 11 माइनस 10 हो गया, एक्स ले लेंगे प्लस बचेगा 11। अब क्या करेंगे सर, तो देखिए दोनों मिल रहा है, इसको लिख लीजिए एक साथ, ये दोनों नहीं मिला, लिखेंगे एक्स माइनस 10, हम खत्म हो गया, बहुत बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर सी आता है, देखिए प्रश्न बहुत आसान होता है, बस अर्थे आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या डी के पास आते हैं, कितना के पास आते हैं सर, सी हो गया, डी में सॉरी 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 सी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48, कैसे बनाएंगे इसको, आइए समझते हैं। बनाओ इसको ऐसे, क्या करना है सर, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा 8 6 48 होता है, बिल्कुल होता है। 12 12 12 चौबीस बार 36 बार चको 48। अच्छा अगर 12 में से हम 4 को घटाते हैं तो पक्का प्लस में 8 आता है, यस या नो, यस। क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, प्लस 12x माइनस 4x, 12 में से 8 घटेगा तो 8 बचेगा, सॉरी 12 में से 4 घटेगा तो प्लस में 8, और यही को गुना करेंगे तो बचे 48 माइनस में 48। क्या करना है, x इंटू एक्स प्लस 12, यहाँ कर दीजिए माइनस 4 x, और प्लस कितना हो जाएगा 12। अब दोनों को एक साथ लिख लीजिए, x प्लस 12, और एक बार लिख लीजिए दोनों मिला करके x माइनस 4। चलिए इसका आंसर सही हो गया सर। अब डी में आते हैं, देखिए मेथड एक है, प्रश्न अलग अलग है वो अलग बात है, लेकिन नियम एक है, और एक ही नियम को मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो हमको आशा नहीं, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। डी में आते हैं सर, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 36, इसको कैसे बनाएंगे, ये भी आसान प्रश्न है, आ जाओ कैसे, एक्स स्क्वायर लिख लो, क्या 9 4 36 होता है, 9 में अगर 4 से हम गुना करें तो 36 होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है, तो करिए ना दोस्त, तो फिर बैठ के क्या कर रहे हैं आप, 9 में 4 से गुना करके मुझको 36 हो जाएगा, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, बहुत बढ़िया। तो करेंगे सर 9x माइनस 4x माइनस 36, फिर घट के आ जाएगा प्लस में, आ जाइए एक्स ले लिए कॉमन में, तो हो जाएगा x प्लस 9 माइनस 4 ले लेंगे, x माइनस 9 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दो को मिल रहा है, x प्लस 9 एक इधर मिल रहा है सर x माइनस 4, ये हो गया आपका आंसर। तो प्रश्न आसान है, बस सब केवल प्रैक्टिस करना शुरू करें, मैं हाँ अभी को बोल रहा हूँ, प्रश्न आसान आसान होता है 9th क्लास में। देखिए अच्छा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 9th को ही पढ़ाते हैं, यहाँ हमारा कोचिंग संस्थान का नाम है ग्रीन पब्लिक कोचिंग खरियारपुर, ये संस्थान 6 क्लास से लेकर करके 12 साइंस आर्ट्स तक की सुविधा देती है, ठीक है, और बहुत परफेक्ट तरीका से पढ़ाया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि अगर हमारे आसपास के लोग देख रहा है, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे हम गुजारिश करेंगे, कहाँ भटक रहे हो, आइए ना यहाँ, एंजॉय कीजिए, यहाँ पढ़ाई के साथ साथ सारी सुविधाएं मिलती है। और हाँ पढ़ाई के सीरियस नहीं पढ़ना चाहिए, मस्ती मजाक दोनों, यहाँ हर एक चीज प्रकार की आपको सिखाई जाएगी। फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न के पास, डी के पास हो गया सर, 5 के तक डी हो गया, छठा में आते हैं, 6 में आते हैं, 6 के ए बनाते हैं। 6 के ए में क्या कह रहा है सर, 6 के में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, क्या बनेगा, कैसे होगा, ऐसे एक्स स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ माइनस 3x है, इसको रखने, अच्छा क्या ऐसे कर सकते हैं, 7 चक्को 28 होता है, जी हाँ होता है। अब यहाँ कर दिए 4x और माइनस सॉरी प्लस 7x, नहीं नहीं गलत बात गलत बात गलत बात, माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28, ऐसे कैसे कर दिए सर, अब बताओ, जब माइनस में संख्या बेसी रहेगा तभी तो घट के माइनस में आएगा, हमने किया माइनस 7x और इसमें घटेगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 में 4 घटा तो 3 बचेगा, वो भी माइनस में, और इसी माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो माइनस 28 हो जाएगा, हो गया जी। तो आ जाओ एक्स ले लेंगे, एक्स माइनस 7 हो गया, प्लस 4 ले लीजिए, एक्स माइनस 7 हो गया। अब क्या करना, दोनों मिल रहा है सर, एक्स माइनस 7 ले लीजिए, ये दोनों मिला करके ले लीजिए एक्स प्लस 4, काम खत्म हो गया। चलिए बी में आते हैं, फास्ट बता कर हम इसको खत्म करते हैं सर, नई एक्सरसाइज चालू करेंगे, ठीक है। आ जाओ 5 के बी में करा, 6 के बी में एम स्क्वायर माइनस
5a माइनस 14, इसको कैसे बनाएंगे? ये कहीं भारी प्रश्न थोड़ी ना है, इसको कैसे बनाएंगे आगे। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि सर 14 जो हुआ वो 7 में 2 से गुना करने से हुआ? बिल्कुल हुआ। इसको भी कर दीजिए ना, तो फिर एम स्क्वायर माइनस 7m और प्लस 2m माइनस 14। देखिए प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 गया तो बचा 5, प्लस माइनस माइनस 14 हो गया। एम ले लीजिए कॉमन, एम माइनस 7 हो गया, प्लस 2 हो गया, एम माइनस 7 हो गया। 7 दूनी के 14 हो जाएगा, और दोनों मिल रहा लिख लीजिए ए माइनस 7, और ये दोनों में से एक ले लीजिए सर एम प्लस 2। काम खत्म हो गया। ए बी सी में आते हैं। अब सी प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या सी, प्रश्न संख्या सी में है, 6 के सी में है। प्रश्न संख्या सी में क्या कह रहा है सर? एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42, ठीक है, इसको बनाते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया, हाँ क्या करेंगे सर? ये 42 है। अब 42 को घटाइए ना, 42 से कितना घटाने पर आएगा? तो क्या 7 6 42 होता है और 7 4 11 भी होता है? नहीं सॉरी गलत बात। 42 लाना ना, अच्छा 42 को तोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, तोड़ लेते हैं। आइए ना, टेंशन नहीं, जरूर क्या देते, एक है दूनी 42, 3 में लगाओ तो 27। अब देखो ये साफ आ गया, 7 या 21 7, 7 या 21 हो गया, और सॉरी 3 दूनी 6 हो गया। अरे यार 7 दूनी के 14, और 14 में से 3 गया तो बचा 11, चौथी पहले, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42, चौथी 42, 14 में से 3 गया तो एक एक ले लेंगे सर, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स ले लिए, एक्स माइनस 14 बच गया, प्लस ले लिए 3 इंटू एक्स ले लिए माइनस 14 बच गया। दोनों में से लिख लीजिए सर एक्स माइनस 14, और एक हो गया एक्स प्लस 3। इस प्रकार से आप प्रश्न को बना सकते हैं। डी में आते हैं। देखिए यहाँ नियम एक है, लास्ट वाले को अंक से देखिए भाग देकर के गुणनखंड निकाल रहे, कितना कितना 2 अंक से टूट रहा है, इसको जोड़ने घटाने से इतना, और उसी अंक को गुना करने से आना चाहिए। हाँ माइनस प्लस में केवल करें। जो इंसान मैथ में अगर माइनस प्लस को ध्यान दे दिया, वो इंसान को कभी मैथ में कभी गलत होने वाला नहीं होता है, नहीं हो सकता है। डी में आते हैं, 6 के डी में आता है, करा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21। अब क्या करते हैं सर? इसको बनाते हैं। चलो हम वाई स्क्वायर ले लीजिए माइनस, क्या 21 को हम तोड़ सकते हैं तो टूटेगा कैसे? 7 या 21, और तो हो नहीं सकता है। क्या 7 में से हम 3y को ले लेते हैं, प्लस 3y को ले लेते हैं, ये कैसे नहीं बच गया सर? बिल्कुल बच गया। y कॉमन लीजिए, y माइनस 7 हो गया, प्लस में 3 कॉमन लीजिए, y माइनस 7 हो गया। क्या ये दोनों से y माइनस 7 और ये दोनों मिलाकर के y प्लस 3 होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। इस प्रकार से आप चाहो तो घर बैठे प्रश्न को बना सकते हो। आइए, प्रश्न बहुत आसान होता है मेरे दोस्त, केवल आपको बस सीखने और बनाने की जरूरत है। जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तो दूसरों को बनाया गया मैथ से कभी आप तेज होने वाले नहीं, कभी सीखने वाले नहीं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सॉरी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, घर बैठे बनाए प्रश्न को, लेकिन खुद से बनाए। एक बार नहीं समझ में आए तो फिर वीडियो देखिए, स्टॉप कीजिए, फिर से देखिए, पॉज कीजिए, देखिए, पॉज कीजिए, देखिए। हाँ आइए, प्रश्न संख्या बनाते हैं सर। 5 तक हमने क्या तक बना दिया? 6। ओ माय गॉड, 7 बनाना खत्म हो गया। 7 पे पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x और प्लस कितना हो गया सर? तो प्लस हो गया 216। प्लस में कितना हो गया सर? 216। क्या आप गौर से सोच के देखो, ये तो 216 को तोड़ सकते हैं ऐसे, 2 से लगाओ तो हो जाएगा सर 10 दूनी के 20, 8 दूनी 16, 108 दूनी हो जाएगा। अच्छा मुझे ऐसा लगता है 6 दूनी के 12, छोटी 18, क्या हम इसको 18 और 12 में तोड़ सकते हैं? जी कैसे सर? एक्स स्क्वायर 18 और 12 जोड़ेंगे तो 30 भी हो जाएगा, माइनस 18 एक्स ले लीजिए, माइनस 12 एक्स ले लीजिए, प्लस 216। ऐसा क्यों? माइनस माइनस जुट के 30 आ जाएगा, इसी गुना करेंगे तो प्लस में 216 हो जाएगा। एक्स कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 18, माइनस 12 ले लीजिए कॉमन, एक्स माइनस कितना हो जाएगा? 18, दो गम से एक लिख लीजिए, एक्स माइनस 18 और एक हो जाएगा एक्स माइनस 12। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या ए। बी में क्या कह रहा है? बी में प्रश्न संख्या कह रहा है सर, बी में 7 के बी में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 90, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 90। ये भी प्रश्न कमाल का है। कैसे बनाना है? प्रश्न तो हमने सही लिखा, बिल्कुल प्रश्न लिखा। क्या 10 में 9 से गुना करते 10 9 90 होता है? बिल्कुल होता है।
उसी 10 में से अगर हम 9 घटाएं तो -1 होता है। जी हाँ, बन गया। आइए अभी बना लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस लिख लिए 9x माइनस 90, प्लस माइनस माइनस 10 में से गया तो -x। चलिए एक्स कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 10 हो गया, प्लस में 9 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 10 हो गया। ठीक है, अब बना लो एक्स माइनस 10 इधर से बन गया तो कितना बच गया, एक्स प्लस 9। इस प्रकार से आप प्रश्न को बना सकते हैं। सी वाला में प्रश्न संख्या सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है एक्स स्क्वायर, सी कह रहा है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1x, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1x, प्लस में है जी हाँ प्लस में। ये तो और आसान है यार, 7 सात में 3 जोड़ 10 हो गया, 7 गुना कर दो। देखिए आप बनाओ, हमको टोटल समझ में आ रहा है प्रश्न। हमें जहाँ क्लास जिस क्लास तक का पढ़ाता हूँ मुझे बहुत बढ़िया समझ में आता है, हम आपके लिए बता रहे हैं, आप सीखिए। क्या करेंगे सर, एक्स कॉमन लीजिए, एक्स प्लस 7 हो गया, एक्स कॉमन लीजिए 3, एक्स प्लस 7 हो गया, दोनों में से एक लिख लीजिए, एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस 3, ये आपका प्रश्न बन गया। अब एक लास्ट बचा हुआ इस लेसन का प्रश्न संख्या 8, वो क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा प्रश्न ये टेढ़ा नहीं है सर, बस केवल समझना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बटा ए इंटू एक्स प्लस 1, आपको क्या करनी है, तो आपको पहले करना है दोनों में मल्टीप्लाई, हमने कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स, और इसको भी इससे गुना करेंगे तो माइनस यहाँ हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स बटा ए, या लिख सकते हैं 1/ax+1। चलिए अब इसको कैसे तोड़ेंगे सर, पर यार तो टूट तो गया, टेंशन लेने की क्या जरूरत है, क्या इसमें से एक्स कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो एक्स माइनस हो जाएगा ए, इसमें से कितना कॉमन ले सकते, इसमें से कॉमन लेते हैं 1/a, जब 1/a कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स। और अगर यहाँ सोच के देखिए गौर से, अगर यहाँ ए होता तो 1/a में गुने ए से करते, ए से कट के 1 बचता, जी हाँ, तो ये बन गया प्लस है तो यहाँ करेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस गुने माइनस होगा तभी तो प्लस होगा। जी बिल्कुल, लिख लीजिए एक्स माइनस ए, ये दोनों मिलाकर के लिख लीजिए एक वाला, और ये दोनों मिलाकर के लिख लीजिए एक्स माइनस 1/a। आप इस प्रकार से एक्सरसाइज प्रश्न वाला 3 भारतीय भवन 9th क्लास का भारतीय भवन, फिर से सुनिए गौर से, 9th क्लास का भारतीय भवन गणित एक्सरसाइज 3 के भी हमने आपके आंखों के सामने एक एक प्रश्न सॉल्व किया। आई होप मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, मेरा बनाने का तरीका आपको सभी को अच्छा लगा होगा। मैं आशा करूंगा आप घर बैठे पढ़े। हाँ, अगर मेरे बताने के तरीका कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो जस्ट कमेंट करें, मैं आपको उसको सोल्यूशन करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरा यूट्यूब चैनल आपको याद है जी, धन्यवाद।